नमस्कार दोस्तों, मैं रेवती रमन आप सभी का स्वागत करता हूं इंस्पायरिंग एग्रीकॉन पे। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहां पे जो बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की आपकी 65 पोस्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर में भरी जा रही हैं, जिसके लिए आपका जो आवेदन है वो आपका बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है और 27 जनवरी को आपकी लास्ट डेट है। तो आपको 27 जनवरी से पहले पहले अपना जो फॉर्म है वो आपको फिलअप कर लेना है और डिटेल में इससे पहले मैंने वीडियो आपको बना के यूट्यूब चैनल पर दे दी है, आप प्लेलिस्ट पे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी देखिए, आज की जो ये वीडियो है ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप सभी हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जामिनेशन देने वाले हो, क्योंकि आज की इस वीडियो हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह से फिलअप करना है। आपको फर्स्ट से लेके एंड तक मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे बताने वाला हूँ पूरा प्रोसेस कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप अपना फॉर्म ही फिलअप अच्छे से नहीं करोगे तो आपका जो है रिजेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट को ये देखना है और यहाँ पे ये भी आपको पता चलेगा कि कौन कौन स्टूडेंट जो है एलिजिबल है, कौन यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो देखना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जो आपकी ये पोस्ट है इसके लिए आपको डिटेल में यहाँ पे स्टडी मटेरियल, आपको अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से मिलते जाएंगे। देखिए सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे के रखा है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ hppsc.hp.gov.in यही क्या है एक ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे जैसे आप आओगे तो आपको होम पेज पे चले आना है। होम पेज पे आने पे आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का आपको ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, या फिर आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे भी आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे OTR वीडियो ट्यूटोरियल और वन टाइम रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे ऑप्शन आपको आ रहा है। आप चाहे तो जहाँ से भी आप क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है OTR की जो वीडियो है यानी कि वन टाइम जो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी उसमें आपको यहाँ पे वीडियो में पूरा बता दिया गया है कि कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आप जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत दोगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी एक बार ही होने वाली है, बार बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हो। आप जो भी एग्ज़ाम HPPSC के थ्रू दोगे तो वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन होगी, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और वही ID वही पासवर्ड आपका यहाँ पे रहेगा, चाहे फिर आपको ADO का एग्ज़ाम देना हो, चाहे फिर आपको कोई अलग एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे देने हो। और यहाँ पे देखो हमने क्लिक कहाँ पे करना है, हम जाएंगे यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसमें कि आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, लॉगिन का आ रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन का आ रहा है। हमने अभी लॉगिन पे नहीं जाना है, हमने अभी आज तक कोई भी रजिस्ट्रेशन हमने HPPSC पे नहीं किया, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने पर आपको यहाँ पे टर्म्स और कंडीशंस को ध्यान रखते हुए आपको रीड कर लेना है और देन आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल ID यहाँ पे फिलअप कर देनी है। ध्यान रखिएगा जो आप ईमेल ID दोगे वो आपके पास अवेलेबल रहनी चाहिए, पासवर्ड आपके पास उसका होना चाहिए। मोबाइल नंबर जो आपके पास वैलिड है वो वैलिड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। देन यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके पास दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन रहेगा कि आपका फेवरेट पेट कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन रहेगा चाइल्डहुड फ्रेंड आपका फेवरेट कौन था। तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड, जो मेरा चाइल्डहुड का फ्रेंड था, फेवरेट फ्रेंड कौन सा था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, और सिक्योरिटी आंसर पे उस फ्रेंड का यहाँ पे नाम लिख लेना है। कोई भी फ्रेंड आपका था उसका आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड आपको खुद से क्रिएट कर लेना है। आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। जैसे कि हम पासवर्ड की बात करते हैं, पासवर्ड आपको क्या रखना है, जैसे मैं यहाँ पे रमन R कैपिटल, क्योंकि जितने भी लेटर्स होंगे लेटर में से आपका कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल भी होनी चाहिए। जैसे में RAMAN क्या है, कैपिटल लेटर भी आ गया, यहाँ पे स्मॉल भी आ गया, स्पेस नहीं देना है। और यहाँ पे @ भी आप यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे हैशटैग भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको यूज़ करना है, 1 2 3 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 111 हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यहाँ पे रख सकते हो। देन आपको यहाँ पे सेम पासवर्ड आपको एक बार कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको जो सिक्योरिटी यहाँ पे कैप्चरा नज़र आ रहा है, यह कैप्चरा यहाँ पे सेम आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आई एग्री पे चले जाना है, फिर आपको रजिस्टर पे चले जाना है। बाकी मैं इसको एक बार फिलअप कर देता हूँ। अभी वीडियो में टिके रहिएगा क्योंकि सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर लूँगा, क्लिक कर लूँगा, देन उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको ईमेल पे आपको OTP आया, एक्टिवेशन लिंक आपको आया होगा और OTP आपको आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा। तो सबसे पहले आपको ईमेल पे जाना पड़ेगा, ईमेल से आपको सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। देन आपको मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा उस OTP का आपको फिलअप करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर ईमेल पर चले जाता हूँ। सबसे पहले ईमेल ओपन करूँगा। ईमेल को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर चेकआउट कर लूँगा कि बिल्कुल मुझे यहाँ पर एक्टिवेशन जो है वो मुझे आ चुका है। इसी लिंक पे मुझे यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। आपकी ईमेल लिखी होगी और आपको मोबाइल नंबर लिखा होगा, मोबाइल नंबर पे आपके OTP आया होगा। अब जो OTP है वो बिल्कुल यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, वो मुझे आ चुका है 867035। तो यहाँ पे 86
7035, ये मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और सबमिट यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो यहाँ पे एकदम से क्या आएगा, मुझे लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे नज़र आपको आ रहा होगा, आपको ईमेल यहाँ पे नज़र आ जाएगी, आपको लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। मुझे यहाँ पे तुरंत क्या कर देना है, लॉगिन कर देना है। लॉगिन के लिए यहाँ पे बिल्कुल आपको आईडी जो है आपकी ईमेल पे आई होगी। अगर हम आईडी की बात करते हैं तो मुझे फिर से एक बार ये आईडी चेकआउट यहाँ पे करनी पड़ेगी कि जो आईडी है वो क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ईमेल पे ही जाना पड़ेगा। ईमेल पे जाने के बाद जो है मैं जो आईडी है उसको मैं अच्छे से देख पाऊँगा। तो यहाँ पे जो आईडी है ईमेल पे जो आईडी होगी, देखिए आपको जो ईमेल है वही सेम आपकी आईडी यहाँ पे रहने वाली है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है योर यूज़र आईडी इज़ ये और पासवर्ड जो आपने रखा है वो आपका रहेगा। तो मैं इसी आईडी का इस्तेमाल यहाँ पे लॉगिन पे करने वाला हूँ। ठीक है, लॉगिन पे यहाँ पे करने वाला हूँ। बैक जाना पड़ेगा मुझे। तो फिर यहाँ पे लॉगिन के लिए सबसे पहले मुझे आईडी यहाँ पे अपनी फिलअप कर देनी है। आईडी जो आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी ईमेल ही, जैसे inspiringagricon@gmail.com। ठीक है, देन उसके बाद जो पासवर्ड मैंने रखा था वो पासवर्ड यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी है। फिर मुझे जाना है लॉगिन पे। लॉगिन पे जैसे मैं जाऊंगा तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 6 स्टेप में पूरी चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इमेजेस और वर्क एक्सपीरियंस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये मैं पूरा 1 बाय 1 यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है, अगर आप सभी जो है हिमाचल प्रदेश एडीओ एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो इंस्पायरिंग एग्रीकॉन के द्वारा बिल्कुल आपके लिए सिलेक्शन बैच 2025 यहाँ पे बिल्कुल 15 जनवरी से आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे आपका रहने वाला है। देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑफलाइन आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आपके पास समय है। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी ऑफलाइन हमारे पास पहुंच चुके हैं तैयारी करने के लिए। तो ये 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको रेगुलर क्लासेस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रहने वाली है। और क्लासेस की बात करें, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस रहेंगी। संडे को आपके टेस्ट हुआ करेंगे। आपका जो एग्जाम पैटर्न है और जो सिलेबस है उसी के बेस्ड। जो ऑफलाइन की लोकेशन है वो सुंदर नगर में, सिनेमा चौक के पास में। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8219842911। आप व्हाट्सएप करें, संपर्क करें, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो है आपका ऑफलाइन बैच है एडीओ के लिए। और बाकी ऑनलाइन आप इंस्पायरिंग एग्रीकॉन ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, जो व्यस्त हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है। और बाकी अधिक जानकारी के लिए आपको संपर्क कर लेना है। देखिए, ऑनलाइन पर आपको पेपर 1 अलग से पढ़ना है तो पेपर 1 अलग से मिल जाएगा, पेपर 2 भी अलग से मिल जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंबाइन करके कोर्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। लेकिन ऑफलाइन ओनली आपको दोनों ही मिलेंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेंगे। और ऑफलाइन की जो फीस रहने वाली है 25,000 आपकी रहने वाली है। बाकी ऑनलाइन पेपर 1 पेपर 2 की आपकी 7,000 आपकी कंप्लीट कोर्स की फीस रहने वाली है। तो एक बार आप जरूर विजिट कीजिएगा, अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से करके इस बैच के साथ में आप बिल्कुल सिलेक्शन आपका आराम से हो सकता है। और बाकी आप कॉन्टैक्ट जरूर करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना जो नाम है वो आपको एंटर कर देना है। अगर आप पीएचडी हैं, डॉक्टर, या फिर आपकी इंजीनियरिंग की है तो ER MR मिस्टर हो गया, MRS MS हो गया, PROF हो गया। यहाँ पे मैं MR लगाऊंगा, मिस्टर रेवती रमन। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही बता देता हूँ। आपको सबसे पहले अपना जो नाम है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ 10th के अकॉर्डिंग करना है, इसको फिलअप गलत मत कर देना। फिर जेंडर आपका मेल है, मेल कर लेना, फीमेल है, फीमेल कर लेना। फादर नेम यहाँ पे आप कर देना, मदर नेम जो आपको है 10th के अकॉर्डिंग कर लेना इसको। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर आपका डाइवर्स हो चुका है, वो भी आपको यहाँ पे लिख लेना है, एंटर कर लेना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पे लिख लेना है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क ये कि आपके चेहरे पे कोई ऐसा मार्क तो नहीं है, वो आपको लिख लेना है। या फिर कोई तिल है, जैसे मेरे नेक पे तिल है, ठीक है, तो यहाँ पे मोल ऑन नेक यहाँ पे मैं लिख लूँगा। ठीक है, देन उसके बाद आप कौन सी स्टेट के डोमिसाइल हो, बोनेफाइड कहाँ का है। डोमिसाइल अगर हिमाचल प्रदेश का है, बोनेफाइड हिमाचल प्रदेश का है, तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। और या फिर जिनकी 10th और +2 हिमाचल प्रदेश से हुई हैं, या फिर वो स्टूडेंट अदर स्टेट के रहने वाले हैं, बोनेफाइड उनका अदर स्टेट का है, डोमिसाइल अदर स्टेट का, लेकिन उनकी 10th और +2 यहाँ से हुई है, या फिर इन 3 में से कोई ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ अब आपको सेलेक्ट यहाँ पे कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे स्टेट विच यू बिलोंग, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो तो वो आपको यहाँ पे कर देना है। स्टेट जैसे मैं हिमाचल प्रदेश हूँ तो मैं हिमाचल प्रदेश कर लूँगा। कैटेगरी कौन सी है ये आपको देखो ध्यान रखना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको अनरिजर्व फिलअप कर देना है। अगर आप SC से तो आपको SC कर लेना है, ST से ST कर लेना है, OBC से OBC कर लेना है। अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हो, EWS कैटेगरी से तो आपको EWS यहाँ पे कर लेना है। ध्यान रखिएगा EWS कैटेगरी तभी करिएगा अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट बन चुका है। अगर नहीं बना है तो पहले बना लीजिएगा। EWS के लिए 4 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए और इसमें कट ऑफ भी जनरल वालों की कम जाएगी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि EWS पहले बनवा लीजिएगा फिर फिलअप कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अनरिजर्व जनरल कैटेगरी यहाँ पे फिलअप कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी में से आप किसी भी कैटेगरी में अगर बिलोंग करते हो तो वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। आप फिजिकल हैंडीकैप्ट हो तो क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो,
जो ऑलरेडी सर्विस कर रहा है तो वो यहाँ पे इसमें टिक कर सकता है। फ्रीडम फाइटर तो टिक कर सकता है, बीपीएल कैटेगरी से तो टिक कर सकता है। एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश रिलीव्ड बिफोर कंप्लीशन नॉर्मल टेन्योर, यानी कि कंप्लीट जो नॉर्मल टेन्योर था उससे पहले ही छोड़ दिया है आर्मी से, तो वो कर लेना यहाँ पे। और विजुअल इम्पेयर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब जो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, जो ब्लाइंड है बिल्कुल, ठीक है। एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश आफ्टर कंप्लीशन, यानी कि पूरा जो टेन्योर है वो कंप्लीट किया है आर्मी में, पूरा जो टेन्योर आपका था उसमें आपने जॉब की है, सर्विस की है, उसके बाद जो आप यहाँ पे आ रहे हैं या फिर आपके जो क्या कहते हैं पेरेंट है वो एक्स सर्विसमैन है जो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है। या फिर यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी ऑफ एचपी, यानी कि कोई भी जो है डिसेबिलिटी है कोई भी, वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो सब कैटेगरी में। मेरे पास कोई भी इसमें नहीं है तो मैं इसमें नहीं करूँगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी, आप इंडियन हो तो इंडियन कर लीजिएगा। रिलीजन आपका कौन सा है, धर्म कौन सा है, जैसे मेरा हिंदू है तो मैं हिंदू यहाँ पे कर लूँगा। नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे माइनॉरिटी से अगर आप हैं तो यस कर लीजिएगा, नहीं है तो नो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ। यू आर रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, अगर आपने अपने सर्टिफिकेट अपनी डिग्री एम्प्लॉयमेंट में क्या कर दिया, रजिस्टर कर लिया तो आपको यस कर देना, नहीं किया तो नो कर देना है। पर ये रजिस्टर करवा लेना जाके, आपकी जितनी भी डिग्री है, आपकी बीएससी है, आपकी एमएससी है, ठीक है। अगर कंप्लीट आपके, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी है एमएससी, ठीक है। तो अगर आपकी सारी चीज़ें जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, डीएमसी है, वो आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर करवाई है तभी यस करना, अगर नहीं करवाई है तो मत कर लेना। तो अगर यस कर लोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ से मांगेगा, ठीक है। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, पर मैं इसको नो कर देता हूँ इस टाइम पे फिलहाल के लिए। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए इसको फिलअप कर दे रहा हूँ। बाकी अभी मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ एक बार ज़रा। देखिए मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिलअप कर दी है। देखिए सबसे पहले ध्यान आपको रखना है, डेट ऑफ बर्थ सही से फिलअप कर लेना, और देन फादर और मदर नेम पे श्री और श्रीमती नहीं लगाना है, आपको फिलअप कर लेना है डायरेक्ट जाके, और आपको यहाँ पे सबमिट भी कर देना है। फिर जैसे आप सबमिट करोगे आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार दे देगा, और सारी इन्फॉर्मेशन क्या करना है आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको ये देखनी है, ठीक है जी। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे तो सेकंड स्टेप होगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और ये यहाँ पे एडिट कर सकते हो आप, अगर आपने एडिट करना हो तो मैं यहाँ पे एडिट नहीं करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे अपना एड्रेस देना चाहूँगा। एड्रेस के लिए ध्यान रखिएगा, आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना एड्रेस देना है। अगर कोई भी एड्रेस प्रूफ आपका है तो आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपका अगर क्रॉस फोर्डेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप सेम यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मैं इसको एक बार फिल कर लेता हूँ एड्रेस को, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर लिया है, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है परमानेंट एड्रेस और जो मेरा रेजिडेंस है वो सेम है, तो यहाँ पे टिक कर देना है ताकि ऑटोमेटिकली दोनों यहाँ पे आ जाए। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, यस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप चाहे तो इसको ईमेल में सेव भी कर सकते हो, आप ना चाहे तो नहीं भी कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पे मांगी गई है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्वालिफिकेशन लेवल आपसे मांगेगा कि आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिलअप कर देनी है। तो क्वालिफिकेशन में आपके पास यहाँ पे जो है एक सेकंड में चेकआउट कर लेता हूँ इसको ज़रा। देखो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन ही लिखना पड़ेगा, 10th लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 10th यहाँ पे करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन आपको जनरल यहाँ पे करना है, आपकी कौन से बोर्ड से हुई है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। मैं इसको एक बार फिलअप कर लेता हूँ, ठीक है। फिर बोर्ड के बाद आपको इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पे लिख लेना है। इंस्टीट्यूशन के नाम के बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट ऑप्टेड, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपके 10th में थे, रिजल्ट स्टेटस कैसा था आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, पास थे अपीयरिंग है आप अभी, ठीक है। और पासिंग ईयर आपका कौन सा है, कौन सी साल आपकी 10th हुई है। देन उसके बाद परसेंटेज कितनी आपकी 10th पे थी, सर्टिफिकेट नंबर आपके सर्टिफिकेट पे दिया होगा, ये आपको देखना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट इशू डेट कब इशू हुआ था, वैलिड कब तक आपका रहेगा, ठीक है। फिर आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा, 2 MB से कम होना चाहिए, और फिर आपको सेव क्वालिफिकेशन करनी यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद देन आपको फिर क्या करना है, फिर आपको ऐड न्यू क्वालिफिकेशन एग्जाम पे क्लिक कर देना है। फिर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फिर 12th का यहाँ पे देना पड़ेगा, सेम एज इट इज़ ऐसे ही, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे आप ये दोनों फिलअप करोगे फिर आपको यहाँ पे देन ऐड न्यू क्वालिफिकेशन एग्जाम और आएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन कर देना है। ग्रेजुएशन में आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर आपको यहाँ फिलअप कर लेना है, ठीक है। फिर उसकी डिटेल आपको सारी दे देनी है, एग्रीकल्चर जो आपकी डिग्री रही है, ठीक है, उसमें कितने आपके OGP हैं CGP हैं वो आपको सारे फिलअप कर लेने हैं। देन उसके बाद आपको जो है आएगा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का, फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे कर देना है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पे आप सभी के डाउट्स होंगे कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे करेंगे तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी फाइनल ईयर पे हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं कि आपका जो है रिजल्ट स्टेटस यहाँ पे पूछा गया है, अगर आप पास हो
तो आप पास कर दीजिएगा। अगर आप अपीयरिंग और रिजल्ट अवेटेड है, अपीयरिंग मतलब फाइनल ईयर पे हो, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। अगर आप लास्ट सेमेस्टर भी आपका बचा हुआ है, क्योंकि एग्जाम होने वाला है लेट, तो इसलिए जो अभी एमएससी फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं वो भी इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा, क्योंकि अभी स्पेसिफाई आपका नोटिफिकेशन में ये भी नहीं लिखा है कि कंप्लीट ही चाहिए, क्योंकि ये पेपर आपका लेट होगा, आपकी तब तक एमएससी भी हो जाएगी। क्लियर है? तो आपको ये फिलअप कर लेना है और आपको सारी 1 बाय 1, पहले 10th की क्वालिफिकेशन, फिर 12th की क्वालिफिकेशन, फिर ग्रेजुएशन की, फिर 4th नंबर पे पोस्ट ग्रेजुएशन की, ये 4 क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। देखिए मैंने यहाँ पे 10th की क्वालिफिकेशन अपनी सारी ऐड कर ली है। 10th जनरल एचपी बोर्ड से 10th हुई है, कौन सा स्कूल है, इंस्टीट्यूशन नेम में स्कूल डाल दिया, सब्जेक्ट ऑप्टेड कौन कौन से थे, ठीक है। इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन सही नहीं फिलअप की है, क्योंकि मैं इस एग्जाम को नहीं देने वाला, मैं जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे चले जाना है। फिर से आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे जाओगे तो आपको फिर से यहाँ पे 12th की डिटेल अपनी फिलअप कर देनी है। देखिए यहाँ पे 10th की क्वालिफिकेशन मैं ऐड कर चुका हूँ, 12th की क्वालिफिकेशन ऐड कर चुका हूँ। देखो यहाँ पे 12th मेडिकल स्ट्रीम थी, एचपी बोर्ड, यहाँ पे स्कूल का नाम कर दिया और सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो मैंने यहाँ पे कर लिए, और परसेंटेज कितनी थी और कौन सी साल मेरी +2 हुई है, और सर्टिफिकेट नंबर +2 का जो सर्टिफिकेट है उसमें सर्टिफिकेट नंबर फिलअप कर लेना है, और आपको सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था, वो डेट आपको सर्टिफिकेट में देख के यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। फिर से उसके बाद ऐड न्यू क्वालिफिकेशन भी फिर से क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर से क्लिक करोगे तो इसमें आपको अपनी डिग्री की बीएससी एग्रीकल्चर जो आपकी है उसकी आपको पूरी कंप्लीट जानकारी यहाँ पे दे देनी है। देखिए देन इसके बाद 3rd नंबर पे बीएससी ऑनर्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर विद हॉर्टिकल्चर एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको फिलअप कर लेना है। यूनिवर्सिटी कौन सी आप यहाँ फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, बोर्ड यहाँ पे सबसे पहले आएगा, बोर्ड कौन सा है बोर्ड फिलअप कर लेना है। फिर आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। बीएससी एग्रीकल्चर, जैसे कि ये एग्रीकल्चर मैंने कहाँ पे फिलअप किया, क्या सब्जेक्ट पे, आपसे पूछेगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर ही कर दिया, लेकिन आपको टोटल सब्जेक्ट अपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। अगर आपके पास डीएमसी है तो डीएमसी में सब्जेक्ट आप आराम से लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास है आपकी डिग्री तो पास कर लेना, और कितने परसेंटेज ओजीपी सीजीपीए हैं तो आपको परसेंटेज में लिखना है, ठीक है। आपकी होगा ओजीपी 7.8 होगा, ठीक है, 7.8 होगा तो आपको 78% कर देना है, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर क्या है, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डिग्री का लिख लेना, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर लिखने के बाद आपको देन यहाँ पे कौन सी डेट को आपको जो डीएमसी आपकी थी, जो फाइनल आपकी क्या कहते हैं आपको जो सर्टिफिकेट मिला है डिग्री के बाद, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी डेट को मिला है वो डेट आपको यहाँ पे लिख लेनी है। देन इतना हो गया तो उसके बाद आपको यहाँ पे एमएससी का ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है, जिसको मैं फिलअप कर लेता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे जब आप डिग्री सिलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको सबसे मेन यहाँ पे ध्यान देना है कि आपकी इसमें जो डिग्री है वो आपकी एमएससी है, तो एमएससी कर लेना, यहाँ पे एमएससी पे टिक कर लेना। और जिन स्टूडेंट की यहाँ पे जो ABM है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट है, तो उनको भी यही सलाह दूंगा कि आप भी इस पेपर को भर के रखना। बट इसमें कन्फर्मेशन नहीं है कि ABM वाले एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर आपकी ABM है तो यहाँ पे मास्टर डिग्री आप कर लेना इसको, क्योंकि ABM भी क्या है, मास्टर डिग्री है, तो आप भी इसको फिलअप यहाँ पे कर देना। बाकी जिनकी एमएससी वो एमएससी में क्लिक यहाँ पे कर देगा। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने फिलअप कर लिया, एमएससी कर लिया। स्पेशलाइजेशन किसमें आपकी एग्रीकल्चर में है, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपसे पूछेगा, बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ पे बहुत मुश्किल है आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी। यहाँ पे सब्जेक्ट्स तो आपके काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, ठीक है, बट ABM यहाँ पे नहीं दिया है, तो आपको दिक्कत, ABM वालों को यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। शायद से ABM वाले यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर यहाँ पे कर देना आप, क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं बोर्ड की, बात करते हैं यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा, जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसी को फिलअप कर लीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो आपके एग्ज़ाम करवाती है वैसे भी। देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एमएससी का, देखो पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कर दिया। आप यहाँ पे एमएससी की जगह पे यहाँ पे मास्टर कर सकते हो। मास्टर में आपका ABM का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, लेकिन अदर जैसे इकोनॉमिक्स से आपकी हुई है तो इकोनॉमिक्स का अलग से ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन मैंने एग्रीकल्चर कर दिया, यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे ये पालनपुर कर लिया। सब्जेक्ट ऑप्टेड यहाँ पे BSc MSc एग्रीकल्चर मैंने कर लिया। अगर आपकी MSc हॉर्टिकल्चर में, MSc फ्रूट साइंस में, आप वेजिटेबल साइंस में, तो आप वो कर सकते हो। MSc हॉर्टी वेजिटेबल साइंस, MSc हॉर्टी फ्रूट साइंस, एंटोमोलॉजी में जिसमें भी MSc है वो यहाँ पे कर सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आपका रिजल्ट स्टेटस अपीयरिंग है अभी फाइनल ईयर पे, तो अपीयरिंग और रिजल्ट अवेटेड कर लेना। अगर पास हो तो पास कर लेना है, तो सेव क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे चले जाना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो फाइनल ईयर वाले हैं वो इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जो भी मेरी क्वालिफिकेशन थी, अगर इसके बाद आपकी PhD भी है तो PhD भी कर लेना यहाँ पे, ठीक है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे ऐड करते जाना है। कोई डिप्लोमा कोर्स भी है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा आपको फोटोग्राफ पे। आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड कर लेना है। देखो फोटोग्राफ का ध्यान रखिएगा कि आपको फोटोग्राफ जो है
वो आपको 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर आपका फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर लेना है, जो कि JPG और PNG फॉर्मेट में आपका रहेगा। ध्यान रखिएगा जो फोटोग्राफ होगा इसका साइज़ 10 KB से लेकर 100 KB के बीच होना चाहिए। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो वाइट बैकग्राउंड का आपका होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करते हैं, ये आपकी 50 KB तक का होना चाहिए। ये भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, मैं एक बार अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। देखिए देन जो आपका पेज ओपन होगा वो होगा वर्क एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है किसी भी जॉब का, अपने प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब आप कर रहे हैं, तो कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अगर है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हो तो यस में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, कब से कब तक किया है, डेजिग्नेशन आपकी कहाँ क्या थी उसमें, ठीक है, वर्क सेक्टर क्या था आपका, वर्क प्रोफाइल क्या थी, और आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। और अगर आपके पास जो है एक्सपीरियंस ज़्यादा है, एक से ज़्यादा आपने मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आपने वर्क किया है, तो यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करके आप जितनी भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो आपके पास होने मतलब आप इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन आपके पास उसके जो है सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए सोच समझ के करिएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। नो करने के बाद यहाँ पे यानी कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं सेव एंड नेक्स्ट पे कर लूँगा। जिसमें सेव एंड नेक्स्ट पे कर लूँगा तो उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ पे अपलोड होने हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्स में 10th का हो गया, 12th का हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का हो गया, और MSc की बात करें तो MSc के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। BSc के हैं आपके पास, 10th का है, +2 का है, जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है। MSc में अगर आपकी अपीयरिंग भी है तो जितने भी आपके पास DMC है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड जैसे आप कर लोगे तो आपका कंप्लीट प्रोफाइल आपकी बन जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे आपको आ जाएगा कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो सकता है एलिजिबल ना भी हो, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे अपीयरिंग ही किया है, अपीयरिंग में हो सकता है कि ना भी हो एलिजिबल, बट स्टिल अभी वेट करेंगे, ठीक है। हमें अभी पता लग जाएगा कि क्या एलिजिबल है या फिर नहीं है। और देखिए जैसे आप यहाँ पे अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट तो आपका साइज़ होना चाहिए 2 KB से लेके 2 MB के बीच में। अगर इससे 10 KB से लेके 2 MB के बीच में, 10 KB से कम होगा तो अपलोड नहीं होगा, और आपका 2 MB से ज़्यादा होगा तो भी आपका अपलोड यहाँ पे नहीं होगा। और PDF फॉर्मेट पे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने रहेंगे। यहाँ पे 100% ऑफ यूर प्रोफाइल हैज़ बिन कंप्लीटेड। यहाँ पे देखिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दिए हैं। PDF फॉर्मेट पे आपको सारे अपलोड करने हैं। अगर आपकी DMC जैसे आप फाइनल ईयर पे आपको DMC सारी अपलोड करनी है तो एक ही PDF बनाना पड़ेगा, जिसमें कि साइज़ आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे प्रोफाइल बन पाएगी, अदरवाइज़ आपकी नहीं बन पाएगी। फिर देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे आना है, होम स्क्रीन पे आ जाना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे आओगे तो यहाँ पे होम स्क्रीन पे आपकी जो है बिल्कुल आपकी ID यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी दिखाई देगी कि देखिए आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। देखो यहाँ पे आ रहा है अप्लाई करने के लिए, तो मुझे आ रहा है। अगर मैं एलिजिबल ही नहीं होता तो मुझे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आता ही नहीं। मुझे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आ रहा है, कौन सी पोस्ट के लिए आ रहा है, पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आ रहा है। मैंने यहाँ पे अपीयरिंग किया था, अपीयरिंग का मतलब फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनको भी अप्लाई करके रखना है, और बाकी जिनका तो कंप्लीट है वो तो यहाँ पे अप्लाई करके रखिएगा ही। और बाकी मैं ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे एग्ज़ाम आपका लेट होने वाला है, आपका जुलाई या अगस्त महीने में जा सकता है। बाकी मैंने आपको प्रेपरेशन के लिए आपको बता दिया कि प्रेपरेशन के लिए आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। बैच हमारा 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश से विजिट ऑलरेडी कर चुके हैं सेंटर पे, तो आप जो है जल्दी सेंटर पे विजिट करिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा। बाकी देन देखो यहाँ पे क्या करना, आपने अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो इन्होंने ये लिखा है कि BSc एग्रीकल्चर अंडर 4 ईयर प्रोग्राम एंड MSc एग्रीकल्चर 2 2nd क्लास फ्रॉम ए कॉलेज यूनिवर्सिटी। मतलब ये आपको पहले भी आपने नोटिफिकेशन पे देख लिया होगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर शिमला में, तो शिमला क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ आपको एडिट करना हो तो आप एडिट यहाँ पे कर सकते हैं, बट मुझे भी कोई कुछ एडिट नहीं करना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको, अगर री अपलोड करना है आप री अपलोड भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे आई हेयर पे क्लिक कर देना है, और देन मुझे प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना है। मैंने तो डॉक्यूमेंट्स अपने अच्छे से नहीं फिलअप किए इसमें, ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे अच्छे से तो आपका रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही से फिलअप करनी है। सबमिट एप्लीकेशन पे कर देना है, यस कर देना है। यस कर दिया तो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे फीस के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से आगे तो इसको फिलहाल के लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम तो नहीं देना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 600 रुपये आपको फ़ीस यहाँ पे सबमिट कर देनी है। सबमिट पे जाना है तो अलग अलग मेथड्स आपको आएंगे, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से मेथड्स हैं आपके। तो देखो यहाँ पे आप जो फ़ीस दे सकते हो, आप यहाँ पे ई बैंकिंग के थ्रू भी आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अलग अलग मेथड्स है, ये मैंने आपको पहले भी आपको बताया है। या फिर मैनुअली भी आप यहाँ पे दे सकते हो, फीस अपनी डिपॉजिट कर सकते हो। तो चलान के द्वारा भी आप कर सकते हो, ई चलान की सुविधा भी इसमें है,
ठीक है। तो आप यहाँ फीस देने के बाद कन्फर्मेशन पेज आपको डाउनलोड करके रखना है। जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके रखना है, वो आपका काम आएगा इंटरव्यू पे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। और बाकी आप ज़रूर तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर विजिट एक बार कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी सुदृढ़ तरीके से हो पाए इस एग्जामिनेशन की। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।